तीन शरीर हमारे और आपके। एक शरीर वो है जो चमड़ी का बना हुआ है, जिसमें मांस रहता है, हड्डियां रहती हैं, इंद्रियां रहती हैं, तो ये काम करने काम आता है, इससे काम किया जाता है। कोई काम करना हो तो ये यही काम करेगा। काम के लिए काम करने में जो शक्ति काम आती है उसका नाम है प्राण। प्राण क्या है? प्राण एक तरह की है विद्युत बिजली, ऐसी बिजली जो जीवित बिजली है। एक मरी हुई बिजली है, इस माइक में काम करती है, और एक जिंदा बिजली है। जिंदा बिजली का नाम प्राण है। ये प्राण शक्ति अगर किसी आदमी के भीतर हो तो तीन काम कर सकता है सामान्य जीवन में। सिद्धि और चमत्कार की बात अलग है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा आपको। मैं सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ आपसे। तीन बात हो सकती है। एक जीवनी शक्ति जो भीष्म पितामह के लिए थी, और वो बीमारियों से, मौत से, किसी से भी लड़ाई लड़ सकते हैं, और अपने शरीर को निरोग ही नहीं दीर्घजीवी बना सकते हैं। इच्छानुसार मौत को बुला सकते हैं, इच्छानुसार मौत को भगा सकते हैं। ये जीवनी शक्ति है। एक दूसरी साहसिकता, हिम्मत। आदमी की हिम्मत बहुत काम करती है। हिम्मत के बिना आदमी संकल्प कर लेते हैं, बीड़ी छोड़ेंगे, छोड़ नहीं पाते। संकल्प बल के अभाव में बड़े बड़े मौके होते हैं, साहस होते हैं, पर साहस ही नहीं होता है। साहस के बिना कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कोलंबस ने, नेपोलियन ने या दूसरे लोगों ने किया था। इस साहस को, जिसके होने की वजह से आदमी को सेनापति कहते हैं और बड़े बड़े कहते हैं, ये साहस भी इसी से आ सकता है, जिससे प्राण शक्ति से। और एक चीज आ सकती है प्रतिभा। प्रतिभा कैसे कहते हैं? प्रतिभा उसे कहते हैं जिससे कि आदमी दूसरों के ऊपर दूसरों का नेतृत्व कर सकता है, दूसरों को अपने कब्जे में रख सकता है, दूसरों को रास्ते बता सकता है, दूसरों को अपना अनुचर बना सकता है। ये प्रतिभा कहलाती है। प्रतिभा, साहसिकता, जीवनी शक्ति, ये तीन चीजें प्राण शक्ति से संबंधित हैं। जैसा कि परसों हमने आपको बताया था, एक न्यूक्लियस है हमारे भीतर, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। ये उस स्थान पर है जहाँ जो स्थान बच्चे पैदा करने के लिए काम आता है। ये बहुत साहस से भरा हुआ है। कोई आदमी नपुंसक होता है तो मिलिट्री में भर्ती नहीं करती। कोई आदमी नपुंसक होता है तो उससे यज्ञ में शामिल होने का निषेध है, यज्ञ में नहीं शामिल होना चाहिए, पंडित नहीं बन सकता हो। ये न्यूक्लियस न केवल संतान के काम आता है बल्कि अनेक कामों में आता है, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। इसी में जो बिजली की वो शक्ति, जैसे कि एटम फटता है और बड़ी भारी शक्ति उत्पन्न कर देता है, ऐसे ही इस मूलाधार चक्र के भीतर जो बिजली समाई हुई है उसको नाम कुंडली है। परसों हमने आपको कुंडली शक्ति का ध्यान कराया था, और ये कराया था ये आपको फोकट में मिलने वाली चीज है। इसको करने के लिए बहुत समय चाहिए, करने के लिए बहुत समय चाहिए, बहुत तैयारी चाहिए और बहुत कठिनाई चाहिए, लेकिन आपको ये फोकट में मिल सकती है। कैसे? जैसे गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर को फोकट में बंगला देती है, फोकट में मोटर देती है, फोकट में नौकर देती है, सेक्रेटरी देती है, पीए देती है, यानी क्या क्या देती है, टेलीफोन देती है। इसी तरीके से आपको बिना किसी कीमत चुकाए ये चीजें मिल सकती हैं अनुदान सत्र में आने वालों के लिए। लेकिन एक शर्त जरूर है, जिसको हम कल भी कह चुके हैं, आज भी कह चुके हैं, परसों भी कह चुके हैं, फिर कहेंगे आपसे, कल भी कहेंगे, और जब जाएंगे परसों फिर कहेंगे। क्या कहेंगे? ये शक्तियाँ अगर आप फोकट में पाना चाहते हैं तो ये स्वयं के लिए आप खर्च नहीं कर पाएंगे, इसको समाज के लिए खर्च करना पड़ेगा, देश के लिए खर्च करना पड़ेगा, संस्कृति के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो ये शक्तियाँ आएंगी और आप इनको सिर्फ अपना ही फायदा उठाएंगे। अपना और परमात्मा का दोनों फायदा उठा लें तो बात समझ में आती है। हमारा स्वयं का भी फायदा हो गया है। हम जिस देहात में रहते हैं, हमारे भाई भतीजे रहते हैं, उसको आप देख लीजिए और हमको देख लीजिए। हम बहुत शान से रहते हैं, बहुत ठाठ से रहते हैं। मोटरें हमारे रिक्शे में चलते हैं तो क्या मतलब 3 मोटर 4 मोटर है हमारे, बहुत शान से रहते हैं। संसार का फायदा हो गया। लेकिन इसके लिए ये हुआ कब? तब हुआ जब हमको लोकहित की बात, परमात्मा की बात सूझी, और परमात्मा की बात और लोकहित की बात समझ में न आती तो वही काम करते। कहीं 200 रुपये नौकरी मिलती, या 500 रुपये नौकरी मिलती, 1000 रुपये मिलती, 800 मिलती, उसी के भीतर हमको 4 का किराया देना पड़ता है, 400 में बच्चों का पेट पालते। आपकी तरीके से हमने परमात्मा के लिए हिम्मत की और भगवान ने हमको दोनों हाथों से दिया है। यानी क्या क्या दिया है? ठीक इसी तरीके से आपको ये जो ध्यान धारणा हम कराते हैं, अनुदान सत्र यही है।
अनुदान सत्र में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, चूसना पड़ेगा बच्चे की तरीके से, बस चूसते रहिए, इतना तो आपको ही करना पड़ेगा। चूसेंगे भी नहीं तो कैसे मिलेगा आपको? लेकिन ये फोकट में मिलेगा। हमको फोकट में मिला है, विवेकानंद को फोकट में मिला था, शिवाजी को फोकट में मिला था, और सबको ढेरों को फोकट में मिला है। आपको भी फोकट में ये मिल सकता है अगर आप इसको चूसें तब, और चूसने के बाद में उसी काम के लिए खर्च करें तब। जैसे कि मिनिस्टर को जो सामान मिलता है किसी खास काम के लिए मिलता है, स्वयं फायदा उठाने के लिए नहीं। आप में इतनी हिम्मत हो, आपका इतना कलेजा हो, तो आप फायदा उठा लीजिए, जरूर फायदा होगा, निश्चित रूप से होगा। फायदा नहीं होगा जरूर फायदा होगा, फायदा नहीं होगा जरूर फायदा होगा। लेकिन आपको कलेजा तो चौड़ा करना ही चाहिए। मच्छर जैसा कलेजा, स्वार्थियों जैसा कलेजा, चालाकों जैसा कलेजा, कृपण और कंजूसों जैसा कलेजा लेकर के आप चलेंगे तो भगवान क्यों सहायता करेंगे आप? फिर तो हम सहायता कर देंगे। भिखारी आते रहते हैं, हम बांटते रहते हैं सारे, फिर वो ऐसे ले सकते हैं, भगवान से बात नहीं कर सकते। तो कल की बात खत्म हो गई, आज हम आपको एक नई ध्यान धारणा कराते हैं। ये दूसरे नंबर का शरीर, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या? सूक्ष्म शरीर वो है जिसको विचारों का शरीर कहते हैं और भावनाओं का शरीर कहते हैं। विचार और भावनाओं का शरीर ये कहाँ रहता है? ये हमारे दिमाग में रहता है। वैसे छाया तो सारे शरीर में है, पर इसका मूल स्थान न्यूक्लियस हमारे मस्तिष्क में है। मस्तिष्क में कहाँ है? ये बीचों बीच में, जहाँ आज्ञा चक्र है दोनों भावों के बीच, उस स्थान पर ये न्यूक्लियस रहता है, नाभिक। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बहुत कीमती चीजें हैं। इसके अंदर कई मशीनें हैं फिट। आपने कुछ मशीनें देखी हैं, इसलिए मैं उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। एक आपने टेलीविजन देखा होगा, टेलीविजन में कहीं से खबरें आती, कहीं से दृश्य दिखाई जाते हैं, दिल्ली से मसलन, और आपको अपनी टेलीविजन सेट पर वो सारी की सारी फिल्म दिखती है। धृतराष्ट्र को संजय ने इसी तरीके से सारी फिल्म दिखाई थी। महाभारत में क्या हो रहा है सब देखते रहे थे। उनके दिमाग में एक क्रिस्टल लगा। ये क्रिस्टल क्या है? आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र है। आप सारी संसार भर की कोई भी चीज क्या कह सकते हैं? विवेकानंद का एक दिन मैंने हवाला दिया था शायद आपको, विवेकानंद ने जमीन का एक्सरे लिया और एक्सरे लेकर के बताया था इस जगह पर लोहा और सोना, लोहा और कोयला और पानी भरा हुआ पड़ा है। आपको भी एक्सरे की तरीके से ये आज्ञा चक्र काम दे सकता है। इससे ढेरों की ढेरों वो बातें आप जान सकते हैं जो दूसरे आदमी नहीं जानते, और ढेरों के ढेरों वो काम कर सकते हैं जो दूसरे आदमी नहीं कर सकते। इसको अतीन्द्रिय क्षमता कहते हैं। एक्सरे की क्षमता एक, टेलीस्कोप की क्षमता। तो टेलीस्कोप क्या होता है? जो दूर के दिखाता है। दूर से मतलब आगे क्या होने वाला है, भविष्य की बात है। भविष्य की संभावना को आप दूर की बात कह सकते हैं। दूर और भविष्य की बात, आपको भविष्य की बातें जान सकते हैं, दूर की बातें जान सकते हैं। ये क्या चीज है? ये आज्ञा चक्र में एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, एक माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। माइक्रोस्कोप क्या है? जो किसी और आदमी को दिखाई नहीं पड़ता। पानी के कीड़े औरों को दिखाई नहीं पड़ते, पर आपके पास अगर माइक्रोस्कोप हो तो आप उसमें से तलाश कर सकते हैं छोटे छोटे कीड़े, रेंगते हुए कीड़े कहाँ हैं, ये आप तलाश कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप हो तब। ये क्या है? आज्ञा चक्र। ये माइक्रोस्कोप है। ये क्या है? ये टेलीविजन है। ये क्या है? ये दूर देखने वाला टेलीस्कोप है। और ये क्या है? ये एक्सरे की मशीन है, जो किसी का आदमी के जमीन के और ऊपर का फोटो लेकर के आपके सामने बता सकती है, आपकी अतीन्द्रिय क्षमता जगा सकती है। ये आज्ञा चक्र है। तो कैसा भी तो चमत्कार की बात हुई, हमें भूल गया। मुझे चमत्कारों की बातें आपसे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि चमत्कारों के लिए न आप यहाँ आए हैं और न अभी हम चमत्कार कराने की स्थिति में हैं, और न आपको चमत्कारों के जंजाल में फंसना चाहिए। चमत्कारों की बात आएगी तो वही बताएंगे, पर 3 चमत्कार सांसारिक जीवन में आपको इस आज्ञा चक्र के माध्यम से मिल सकते हैं। एक का जिसका चमत्कार का नाम है दूर दृष्टि, एक, दूसरी दिव्य दृष्टि, तीसरी अंतर्दृष्टि। ये 3 आंखें आपको मिल सकती हैं। दूरदृष्टि, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका परिणाम भविष्य में क्या होगा, सामान्य आदमी को नहीं मिलेगा। सामान्य आदमी कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे कि आगे जाके नुकसान होता है, उस समय नफा दिखाई पड़ता है। आगे क्या परिणाम होगा, आगे के परिणाम का पता लगाना हर आदमी का काम नहीं है। दूरदृष्टि, दूरदृष्टि किसी का नहीं है। आपकी तो बिल्कुल सामने की निगाह है, आपको बुढ़ापा तक तो दिखाई नहीं पड़ता, आपको अपनी मौत तक तो दिखाई नहीं पड़ती, आपको आगे भविष्य में किसी योनि में जाने वाले ये भी दिखाई नहीं पड़ता। तो ये दूर दृष्टि इसी से संबंध रखती है। कौन से? ये हमारी आज्ञा चक्र से। और क्या संबंध रखती है? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि वो होती है जिसमें क्या अर्जुन बार बार कह रहा था भगवान से, हमको अपना स्वरूप दिखाइए, स्वरूप दिखाइए। तो उन्होंने कहा इन चमड़े की आंख से नहीं देखा जाता। काय को दिमाग खराब करता है? चमड़े की आंख से किसी और ने भगवान देखा है तो कैसे दिखेगा? दिव्य चक्षु से दिखेगा।
दिव्य चक्षु तो कैसे करें? दिव्य चक्षु यही आज्ञा चक्र है जिसके लिए भगवान ने खोल दिया था, और खोल देने के बाद में अर्जुन ने विराट रूप देखा था, चमड़े की आंख से नहीं देखा था, इसी आज्ञा चक्र से देखा था विराट रूप भगवान का। आपको भी कभी भगवान का विराट रूप दिखाई पड़ेगा अथवा कोई दिव्य दर्शन होंगे तो आज्ञा चक्र के तीसरे नेत्र से, तीसरा नेत्र है जो खुला नहीं रहता, आपको दिखता भी नहीं, बंद रहता है, कभी कभी खुल जाता है। तो तीसरा नेत्र खुल जाता है। तो शंकर जी ने कामदेव को जला करके खाक कर दिया था। आप भी किसी ऐसी चीज को जो आपके लिए हानिकारक है जला करके खाक कर सकते हैं। दमयंती के सामने एक भेड़िया गया था व्याध ने उसको सतीत्व छीनना चाहा था, जंगल में अकेली महिला को देख करके उसने इसी हथियार का काम किया था, अग्नियास्त्र। आंख को उन्हें खोल के देखा और बहेलिया जल के खाक हो गया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये तीसरी आंख, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। ये क्या है? इसमें दिव्य दृष्टि है। हमारे चमड़े में सामान्य दृष्टि है चमड़े की आंखों में, और उसमें दिव्य दृष्टि है दो। और क्या है इसके अंदर? इसमें एक है आज्ञा चक्र में अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि क्या है? अंतर्दृष्टि ऐसी है कि जिसमें आपको अपने भीतर की दौलत दिखाई पड़े। आपको सिर्फ बाहर का दिखाई पड़ता है, भीतर का दिखाई नहीं पड़ता। अपना तो दिखता ही नहीं, औरों का भी नहीं दिखता। स्त्री की शक्ल दिखती है और मोहब्बत दिखती नहीं। वेश्या की वाणी दिखती है, गाना बजाना दिखता है, उसके भीतर का जहर तो दिखता ही नहीं। आप अंतर्दृष्टि है ही नहीं। भीतर की चीजों को तलाश करने वाली, खास तौर से स्वयं की। बाहर की तो देखना ठीक है, बाहर की भी देखने की योग्यता होनी चाहिए, पर अपने भीतर की दौलतें हमारे अंदर बहुत बनी पड़ी है। 6 चक्र हैं हमारे अंदर, और 3 नाड़ियां, 3 ग्रंथियां हैं, और 6 चक्र हैं। 9 के जखीरे हमारे भीतर हैं, और ऐसे शानदार जखीरे हैं, इनके भीतर वो कीमती चीजें भरी पड़ी हैं जिनको आप नाम सुनेंगे तो अचंभे में रह जाएंगे। आपने तो सोना सुना है, चांदी सुनी है, हीरे मोती सुने हैं, सुनी है, लेकिन वो खजाने सुने नहीं है जो आदमी के भीतर रहते हैं। 6 चक्र, 6 खजाने हैं। सिद्धियां इन्हीं में रहती हैं, विद्या इन्हीं में रहती है, चमत्कार इन्हीं में रहता है, वरदान देने का सामर्थ्य इसी में रहती है, आशीर्वाद देने की सामर्थ्य इसी में रहती है, शाप देने की सामर्थ्य इसी में रहती है। ये सब की सब चीजें हमारे भीतर वाले जो खजाने इसी में रहती है। इस भीतर वाले खजानों को जान लेना और खोद के निकाल लेना, उनका इस्तेमाल कर लेना, ये हमारी अंतर्दृष्टि के ऊपर टिका हुआ है। अंतर्दृष्टि अगर आपके पास होगी तो भीतर आप देख लेंगे क्या चीज है। आपको तो बीमारियां भी नहीं दिखाई पड़ती। पेट में फोड़ा हो जाता है, कैंसर हो जाता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ता। आपको पेट में क्या है, आंतों में कीड़े हैं, वो भी दिखाई नहीं पड़ते। आप तो बाहर भरते हैं डॉक्टर के पास, देखिए साहब पेट में क्या शिकायत है, डॉक्टर बताता है आपके पेट में कीड़े हैं। आपको नहीं मालूम है? जैसे हमको तो नहीं मालूम, आपका पेट में आपको ही नहीं मालूम है। जैसे हमारा पेट तो हमारा ही है, पर हमको मालूम नहीं है। ये क्या बात है? भीतर देखने की ताकत है। भीतर देखने की ताकत अगर हो आपको, तब तो आप देखेंगे आपके शरीर के भीतर और आपके मस्तिष्क के भीतर कितनी सिद्धियों के खजाने भरे पड़े हैं। भगवान ने इंसान को अपने नमूने का बनाया है। भगवान के अंदर जो विशेषताएं है वो सारी की सारी भगवान ने इंसान के भीतर नमूने के रूप में, छोटे रूप में, प्रतीक के रूप में सब भर दिए माइक्रोफिल्म की तरीके से। इसको आप अंतर्दृष्टि से जान सकते हैं। अंतर्दृष्टि 1, दिव्य दृष्टि 2, दूरदृष्टि 3, ये आज्ञा चक्र और तीसरे नेत्र से संबंधित। तीसरा नेत्र खुल जाता है तो आपको एक नई दुनिया में प्रवेश करने को मौका मिल जाता है। फिर आपको देवता दिखाई पड़ते हैं, फिर आपको स्वर्ग दिखाई पड़ता है, फिर आपको ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं जो इस जमीन से बिल्कुल भिन्न है। फिर आपको मुक्ति दिखाई पड़ती है, फिर आपको स्वर्ग दिखाई पड़ता है, फिर आपको देवता दिखाई पड़ते हैं, और जाने क्या क्या दिखाई पड़ता है। कब? जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाए तब, दिव्य दृष्टि खुल जाए तब, तीसरा नेत्र खुल जाए तब। शंकर जी के 3 आंख हैं और देवी दुर्गा के 3 आंख हैं। इन दोनों की 3 आंखें हैं। आपके भी तीसरी आंख खुल सकती है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। उसी का ये आज अभ्यास हम कराते हैं। उनको क्या करना पड़ेगा? करना तो बहुत मुश्किल है, इसका ताटक करने पड़ते हैं, और ताटक बहुत कठिन है। ताटक कीजिए नहीं, हम नहीं कराते आपको ताटक, आप मत कीजिए। तो क्या लीजिए, चूसिए, बस खाली चूसिए, हम दिला देंगे आप चूस लीजिए बस, और कुछ करना नहीं। लेकिन फिर एक बात ध्यान रखिए, चूसने गए जो योगियों को 20 साल तप करने के बाद में जो लाभ मिलता है आपको जल्दी मिल सकता है, 1-2 दिन में मिल सकता है, लेकिन आपको खर्च हिसाब से करना पड़ेगा। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस ने जिंदगी भर की कमाई 1 घंटे में दे दी थी, पर उसके साथ में शर्त लगी हुई कि इसको खर्च किसी अच्छे काम में करेंगे। अपनी अय्याशी के लिए, मौज मजा उड़ाने के लिए, अपने को मालदार बनाने के लिए आप इसे खर्च नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो ये चीजें वापस चली जाएंगी। हमारे पास ये चीजें हैं सिर्फ इसलिए है कि हम अपने लिए खर्च नहीं करते, हम दूसरों के लिए खर्च करते। और हम स्वयं के लिए करने लगे तब
तब ये 2-5 दिन रहेंगे और 2-5 दिन के रहने के बाद में फिर ये देखेंगे ये बहुत घटिया आदमी है, बड़ा स्वार्थी आदमी है, बड़ा चालाक आदमी है, बड़ी लोभी आदमी है, बड़ा कंजूस आदमी है। बस वो भाग खड़ी होंगी और हम खाली यात्रा जाएंगे। हमारे पास हमारे गुरुदेव की शक्तियाँ, भगवान की शक्तियाँ, सिद्धियाँ सब कुछ है, सिर्फ इसी शर्त पर है और उसी समय तक है जब हमको दुखियारों के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, पीड़ा और पतन का निवारण करने के लिए, भगवान के सहायता करने के लिए हम खर्च करेंगे तो शक्तियाँ मिलेंगी। जिस दिन हमने हाथ खींचना शुरू किया भगवान अपना हाथ खींच लेगा, इस बात को भूलना मत। फिर अब हम आपको आज्ञा चक्र की साधना कराते हैं। आप ये मान के चलिए आधा घंटा अब हमारे नौकर हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। जिस तरीके से सैनिक कप्तान के सिपाही नौकर होते हैं, गुलाम होते हैं, जो से हुक्म देता है वही करना पड़ता है। कहीं गड्ढे में गिर पड़ा तो सब सारे सिपाहियों को गड्ढे में गिरना पड़ेगा, हुक्म बदूली नहीं कर सकते। आप इस आधा घंटे में अपने शरीर को, अपने मन को हमारे सुपुर्द कर दीजिए और हमारी इच्छा के बिना न मन को कुछ काम करने दीजिए, न शरीर को काम करने दीजिए। बस आपको यही करना है, चुपचाप बैठे रहना है आधा घंटा, चुपचाप, चुप, केवल, और कुछ करना नहीं। हम करेंगे, आप उसकी, हम कहेंगे, आप उसकी भावना करते रहना, ध्यान करते रहना। शक्ति स्वयं आएगी और आपके रोम रोम में समा जाएगी। आप केवल ध्यान करना, केवल ग्रहण करना, आप ध्यान करना, ग्रहण करना और कुछ करना और कुछ नहीं करना। जैसे हम बताएं वो करना। अब हम शुरू करते हैं। सावधान, अटेंशन, ढीला पोलापन बंद, जागरूक, सक्रिय, सक्षम, अटेंशन, सावधान। शांत चित्त, मन से कहिए भागना बंद करें। उसके हाथों में हथकड़ी और बेड़ी डाल दिए, चुपचाप बैठे, कहीं भागेंगे वहां जाएंगे नहीं, कहीं मत जाएंगे। ये जाए तो उसके साथ में कड़ाई से आइए पेश, इस वक्त कहीं नहीं जा सकती, इस वक्त यहीं बैठना पड़ेगा। पुलिस की गिरफ्तार कर लेती है, चोर को वहीं बैठना पड़ता है। मन से कहिए आप यहीं बैठे, हम कहीं नहीं जाने देंगे। शांत चित्त, स्थिर शरीर, शरीर को हिलने जुलने मत दीजिए। पैरों को इधर उठाइए मत, हाथों को इधर उधर घुमाइए मत, गर्दन इधर उधर मत कीजिए। जैसे लकड़ी का खिलौना, पत्थर का खिलौना बैठा रहता है, आप चुपचाप इस तरीके से बैठे रहिए बिना हिले जुले। स्थिर शरीर, शांत चित्त, मन एकाग्र, स्थिर शरीर, शरीर ठहरा हुआ, कमर सीधी, कमर को झुकने मत दीजिए। रीढ़ की हड्डी में से एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों बिजली की धाराओं का भागदौड़ होती है। आप इनको भागने मत दीजिए, इनको झुकिए मत, कमर को सीधे रख के बैठे। हाथ गोदी में, बाएं हाथ नीचे, दाएं हाथ ऊपर। हाथ गोदी में, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा। आंखें बंद, हाथ गोदी में, कमर सीधी, स्थिर शरीर, शांत चित्त, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शांत चित्त। हिमालय का सर्वोच्च शिखर, हिमाच्छादित, हिमाच्छादित हिमालय का सर्वोच्च शिखर।
बर्फ से ढका हुआ हिमालय, चोटी सबसे ऊंची। हिमालय का सर्वोच्च शिखर, हिमाच्छादित बर्फ से ढका हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर। स्वर्णिम सूर्योदय, हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर स्वर्णिम सूर्योदय, सुनहरा सूर्य। स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्योदय। हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर स्वर्णिम सूर्योदय, सुनहरा सूर्य। हिमालय अध्यात्म का ध्रुव केंद्र, ध्रुव केंद्र, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य, सविता, गायत्री का प्राण, सविता, सविता, स्वर्णिम सूर्य। सविता की ज्योति किरणें साधक तक, स्वर्णिम सूर्य की ज्योति किरणें साधक तक। स्वर्णिम किरणें, ज्योति किरणें सविता की साधक तक। प्रवेश, ग्रहण, धारण। प्रवेश, ग्रहण, धारण साधक के ब्रह्मरंध्र में। आज्ञा चक्र में प्रवेश, सविता की स्वर्णिम किरणों का प्रवेश, ग्रहण, धारण साधक के आज्ञा चक्र में, तृतीय नेत्र में। आज्ञा चक्र में ज्योति, तृतीय नेत्र में ज्योति, सविता की दिव्य ज्योति।
साधक के आज्ञा चक्र में तृतीय नेत्र में ज्योति, दिव्य ज्योति प्रज्ञा, दिव्य ज्योति प्रज्ञा। साधक के आज्ञा चक्र में तृतीय नेत्र में ज्योति प्रज्ञा, सविता की ज्योति प्रज्ञा, स्वर्णिम सूर्य सविता। आज्ञा चक्र ज्योतिवान, तृतीय नेत्र ज्योतिवान, आज्ञा चक्र ज्योतिवान, तृतीय नेत्र ज्योतिवान, ज्योतिवान, तृतीय नेत्र ज्योतिवान, आज्ञा चक्र सविता की स्वर्णिम किरणों से ज्योतिवान, आज्ञा चक्र ज्योतिवान, तृतीय नेत्र। कण कण में ज्योति, नस नस में ज्योति, रोम रोम में ज्योति, दिव्य ज्योति। नस नस में, कण कण में, रोम रोम में सविता की दिव्य ज्योति। आज्ञा चक्र में दिव्य ज्योति, तृतीय नेत्र में दिव्य ज्योति। साधक ज्योतिवान, तेजवान, प्रज्ञावान, ज्योतिवान, तेजवान, प्रज्ञावान, सविता की स्वर्णिम किरणों से साधक का आज्ञाचक ज्योतिवान, तृतीय नेत्र ज्योतिवान, सविता की स्वर्णिम किरणों से ज्योतिवान, तेजवान, प्रज्ञावान। नस नस में, कण कण में, रोम रोम में ज्योति, सविता की ही दिव्य ज्योति। साधक के आज्ञा चक्र में दिव्य ज्योति, तृतीय नेत्र में दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति सविता की, सविता स्वर्णिम सूर्य। सूर्योदय हिमालय के ध्रुव केंद्र पर, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, अध्यात्म का ध्रुव केंद्र। ज्योतिवान, तेजवान, प्रज्ञावान साधक। स्थूल शरीर ज्योतिवान, सूक्ष्म शरीर ज्योतिवान, कारण शरीर ज्योतिवान, सविता की स्वर्णिम किरणों से ज्योतिवान साधक, तेजवान साधक, प्रज्ञावान साधक, सविता की स्वर्णिम किरणों से।
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ज्योतिवान। रक्त ज्योतिवान, मांस ज्योतिवान, अस्थि ज्योतिवान, रक्त मांस अस्थि ज्योतिवान, स्थूल शरीर ज्योतिवान, सविता की स्वर्ण इंद्रियों से। स्थूल शरीर ज्योतिवान, रक्त मांस अस्थि ज्योतिवान, स्थूल शरीर ज्योतिवान।